थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स एक नया चैप्टर आ गया। थर्मोडायनेमिक्स मींस इसमें आपका हाफ ऑफ द पार्ट केमिस्ट्री रहेगा। केमिस्ट्री में कैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेम चैप्टर रहेगा। उसके बाद यहाँ देखो ऑक्सीलेशन है, यहाँ ऑक्सीलेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, और सेम चैप्टर उसने ऑक्सीलेशन 4 है यहाँ भी रखा है। आफ्टर दैट यहाँ आफ्टर दैट आप यहाँ देखोगे, यहाँ दिया है ऑक्सीलेशन। उसके बाद वेव्स है, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव, ये दो चैप्टर कंबाइन करके उन्होंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव करके उन्होंने दे दिया है। आफ्टर दैट वेव थियरी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस करके ये दोनों चैप्टर कंबाइन करके उन्होंने वेव ऑप्टिक्स करके नया चैप्टर दे दिया। उसके बाद बाकी सब चैप्टर यहाँ से 12 से लेके 20 तक सब चैप्टर सेम ही रहेगा। यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यहाँ भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, यहाँ भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, या मैग्नेटिज्म करके चैप्टर है, या मैग्नेटिक मटेरियल्स करके चैप्टर है। सिर्फ चैप्टर का नाम चेंज कर दिया, बाकी कंटेंट एक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले ये जो एसी सर्किट था, ये जो एसी सर्किट इसके अंदर ही था, इस चैप्टर के अंदर दो टर्म में डिवाइड किए थे, तो लोग ने जरा नया कर दिया, बट एक्चुअली सेम ही है। उसके बाद एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियाई या स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स है उसको उन्होंने नाम दिया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आफ्टर दैट सेमीकंडक्टर, यहाँ भी सेमीकंडक्टर। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस चैप्टर को निकाल के 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर डाल दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके। अभी देखने जाएगा टोटल चैप्टर जूनियर सिलेबस में 20 थे, और यहाँ है टोटल, अभिनव यस सर बेटा, यहाँ जूनियर सिलेबस में कितने चैप्टर है टोटल? 16 जूना ओल्ड सिलेबस में 20 और यहाँ कितना है? 16 ऑलमोस्ट देखने जाएगा तो 20 चैप्टर ही है। जैसे कि यहाँ 3 चैप्टर उसने मिला के एक में डाल दिया, यहाँ वाले में 2, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही कर दिया, थोड़ा लेवल थोड़ा ज्यादा डाल दिया और थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा ये कर दिया, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही रखा है। समझ में आया? ये आपके पास पीडीएफ फाइल तो रहेगा ही ना, सबके पास तो पीडीएफ फाइल होगा इसके बारे में। ठीक है, अभी नाउ वील मूव टू द टॉपिक। किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी को कुछ डाउट है? नो सर, नो सर। अच्छा, नो सर। नाउ विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। एक मिनट रुको, नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स एक नया चैप्टर उन्होंने डाल दिया है, और एक मिनट बेटा, स्लाइड नया स्लाइड दिख रहा है? अभी नया स्लाइड दिख रहा है? अभी ना? यस सर दिख रहा है। तुम हमेशा कांटेक्ट में रहना थोड़ा। नया स्लाइड दिख रहा है? ठीक है, अभी ध्यान से Yes, देखो, हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। ये जो लास्ट चैप्टर था वो चैप्टर है सेमीकंडक्टर। ये एग्जाम में 4 मार्क्स के आएंगे, 4 नहीं तो 5, इससे कम रहता नहीं है और इससे ज्यादा रहता भी नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे, अभी आपको एक डाउट आता रहेगा, ये जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में भी है, 12th स्टैंडर्ड में है। 11th में सिर्फ बेसिक है, थोड़े बहुत है हल्के फुल्के, बट व्हेन यू गो इन सेमीकंडक्टर इसमें थोड़ा डीपली है, थोड़ा चैप्टर कम कर दिया है। पहले का जो सेमीकंडक्टर था 11th चैप्टर में, 11th स्टैंडर्ड में, वो चैप्टर थोड़ा बड़ा था, उसको थोड़ा कम करके इन्होंने इधर कर दिया है। अभी देखो, हमारे पास 2 सेमीकंडक्टर है, वापस एक बार दोहरा रहा हूँ ये बात, हमारे पास 2 सेमीकंडक्टर है। एक सेमीकंडक्टर है उसका नाम है जर्मेनियम, एंड सेकंड सेमीकंडक्टर वी आर हैविंग दैट इज एन सिलिकॉन। दैट मींस वी आर हैविंग 2 सेमीकंडक्टर, वन इज ए जर्मेनियम। जर्मेनियम में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, सेकेंड लेटर इज स्मॉल। दिस इज सिलिकॉन, सिलिकॉन को हम लोग लिखते हैं SI, सिलिकॉन। ये उसका फोटो है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऑलमोस्ट सेम दिखता है, इट इज इन सॉलिड फॉर्म होता है, इट इज इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अभिनव यस सर। यस इसको सर। जरा रीड करो, स्लोली रीड करो, क्या लिखा है ये? Silicon is a chemical element that makes up almost 30% of the earth crust. Silicon is the most common material to build
to build a semiconductor and microchips with the despite that fact on its own it doesn't conduct electricity very well. वेरी वेल. इसको पूरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी होता है. सिलिकॉन और जर्मेनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, आई एम सेइंग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेमीकंडक्टर. तो अगर किसी ने पूछा सेमीकंडक्टर क्या है तो उनको बोलने का हमारे पास दो सेमीकंडक्टर है, एक है जर्मेनियम और एक क्या है. एक्चुअली वो अगर किसी ने ऐसे सवाल किया ये जर्मेनियम और सिलिकॉन है क्या, तो आपका जवाब ये रहेगा ये 30% ऑफ अर्थ क्रस्ट होएगा. 30% ऑफ अर्थ क्रस्ट बोलेगा तो जमीन में जो पत्थर होते हैं वो ऑलमोस्ट सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं. कुछ के अंदर अगर आयरन की प्रॉपर्टी ज्यादा मिली तो जर्मेनियम और सिलिकॉन हो जाते हैं. सबको समझ में आया? अरबाज, अरबाज, अभिनव आप म्यूट हो जाओ. अरबाज, चैतन्य, चैतन्य, हेलो. चैतन्य. हाँ सर. हाँ, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे पास हैं? सर दो. कौन से? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. ओ एक्चुअली वो कहाँ मिलता है अपने, कहाँ रहता है वो, वेयर भी सोर्स क्या है उसका, कहाँ से मिलता वेरी है? इलेक्ट्रिसिटी. नहीं उसका सोर्स कहाँ है, कहाँ मिलता है वो अपने हम? अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट कितने परसेंट होते हैं? 30. 30%. जर्मेनियम और सिलिकॉन कहाँ यूज होते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन कहाँ यूज होता है? नहीं मालूम सर. नहीं मालूम. सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में यूज होता है. यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा, सेमीकंडक्टर. यहाँ क्या लिखा वो The पढ़ो. most silicon is the most common material to be built semiconductors and microchips. Wait. इतना ही पढ़ो. सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल टू मेक ए सेमीकंडक्टर. अगर किसी ने पूछा जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या यूज है तो बोलने का जर्मेनियम और यूज सेमीकंडक्टर यूज करने यूज होता है. ठीक है, चलिए म्यूट हो जाइए. Okay. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ रहे हैं. हर्षदा, आवाज आ रही है हर्षदा को? Yes, sir. बेटा ये पढ़ क्या लिखा है? Difference between AC and DC. Alternating current. वेट, जितना पूछना उतना ही जवाब बेटा. इसने Difference between AC and DC. डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी. एसी का फुल फॉर्म क्या है? Alternating current. डीसी का फुल फॉर्म क्या है? Direct current. अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? एक के बाद एक सर. एक के बाद एक. इसका मतलब पहला एक बार पॉजिटिव आएगा, फिर दूसरी बार नेगेटिव आएगा, फिर कभी ऐसे नहीं होएगा पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव. नहीं, ये दिख रहा है अल्टरनेटिंग. यहाँ दिख रहा है सबको? खुशी पांडे, हाँ सर. बेटा यहाँ दिख रहा है अल्टरनेटिंग. पहला क्या दिख रहा है बेटा? ये पहला आ रहा है, ये कौन सा साइकिल है? पॉजिटिव हाफ साइकिल, बराबर है. और ये रखना, कोई अगर आपको पूछेगा इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल. क्या? पॉजिटिव हाफ साइकिल. ये टोटल कितना डिग्री होता है? यहाँ से ये स्टार्ट होता है तो ये मेरा 0 डिग्री होता है, और यहाँ खत्म हो रहा है तो ये 180 डिग्री होता है. तो मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल 180 डिग्री होती है. कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्री. 180 डिग्री होती है. चलिए म्यूट हो जाइए. ओमकार पोटे, ओमकार. यस सर. ओमकार. यस सर, आवाज आ रही है. अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? एक के बाद एक. एक के बाद एक. तो ये कौन सा साइकिल है? हाफ साइकिल. नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल. पॉजिटिव हाफ साइकिल. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कितने डिग्री से स्टार्ट हो रहा है? 0 डिग्री से. और किधर खत्म हो रहा है? 180 डिग्री. ये जो मैक्सिमम है, टॉप इसको हम लोग पीक वैल्यू, पहाड़ का पीक होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट. ये कितना डिग्री हो गया? अगर ये 0 है, अगर ये 180 है तो ये कितना डिग्री हो गई? 90 डिग्री हो गया. ठीक है, नेक्स्ट. म्यूट हो जाए बेटा. थैंक यू. सोयल,
सोहेल अभी बताओ ये कौन सा साइकिल है, यहाँ से यहाँ आया था ये कौन सा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और यहाँ से यहाँ आया था ये कौन सा साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल। अच्छा ये अगर ये कितना डिग्री है, 0, ये कितना डिग्री है, 90, ये कितना डिग्री है, 180, ये कितना डिग्री है, 270, 270, माइनस 270 की प्लस 270, -270, क्यों माइनस 270, तो नेगेटिव उसमें ना, देखिए अगर ये 270 डिग्री है तो ये कितना डिग्री है, 360, इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल कितना होता है, 360, इसका मतलब एक एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो, वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू डैश डिग्री, हाउ मेनी डिग्री, 360। सर हाँ नहीं मेरे को नहीं समझा सर। 30 आप जो जैसे डिग्री दे रहे हो मेरे को समझा नहीं। ये देखो ये 0 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 0 डिग्री है, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये पीक पॉइंट में गया तो कितना, ये 0 डिग्री बराबर है, ये 30 हाँ। डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 180 डिग्री बराबर है, ये 270, ये 360 डिग्री। यहाँ लिखा नहीं है, हाँ। डिग्री होता है ना, एंगल एंगल हाँ सर। एंगल होता है ना, तो ये कितना डिग्री हो गया, एक कंप्लीट साइकिल कितनी डिग्री होती है, 360, एक कंप्लीट साइकिल कितना डिग्री होती है, 360। 360। किसको डाउट आया था, कौन लड़का था किसको डाउट था बेटा, किसको डाउट था, अभी एक बच्चा से डाउट पूछा ना, उसका नाम क्या वरुण था? वरुण 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 वरुण। वरुण हाँ हाँ वरुण आप हाँ connect सर। हो? अच्छा अभी मुझे हाँ, एक सवाल connect। बताओ, अभी समझ में आया कितना डिग्री है, डिग्री, क्योंकि पैरेलल है, हाँ पैरेलल है ना, मैं तुम्हारा टाइम एक्सिस ऐसे और ये ऐसे जा रहा है, दोनों का डिग्री कितना है, 0। ठीक है 0 डिग्री, और इधर कितना है ना तुम्हारा, ऐसे बढ़ रहा है ना? तो 360 कैसा आएगा? यहाँ 360 नहीं है, यहाँ 360 है ये पॉइंट में, अगर आप यहाँ डाउट करोगे यहाँ लिखोगे 0 डिग्री बराबर है, और एक्स एक्सिस में लिखोगे 30 डिग्री, ये लिखोगे 60, ये लिखोगे 90, ये लिखोगे 180, यहाँ नेगेटिव नहीं लिखने का, यहाँ एक्स एक्सिस में लिखते टाइम लिखते हैं ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया तेरा डिग्री, समझ में आ रहा है, नहीं समझा तो बोलो वापस बताता हूँ, समझो बेटा, हेलो वरुण, हाँ सर। वरुण वरुण हाँ। समझ में आया कितना डिग्री है, ये हाँ टाइम है सर। ना, टाइम, ये टाइम को निकाल देने का, इधर क्या लिखने का, डिग्री। क्यों ये सवाल, एक्चुअली ये कभी कभी एंट्रेंस में पूछता है एक साइकिल कितना डिग्री होता है, अगर समझो वो लिखा रहता है, यहाँ तो मैं लिखा नहीं हूँ, समझा, इधर लिखा है हाँ 0, 0 के बाद 30, उसके बाद 90, फिर क्या आएगा 30 से बढ़ाने का, फिर कितना आएगा, फिर वापस समझा रहा हूँ, फिर 180, 0 0 30 30, 60 60, 90, 90, 90 के बाद क्या 180, आएगा? 90 के बाद 180 आएगा, 180। 30 जाता है, ये समझ में आया, ये आप जब बोर्ड में देखो, समझा बेटा। अभी मुझे बताओ एक कंप्लीट साइकिल कितना डिग्री होता है, 360। एक वरुण, वरुण ही जवाब हाँ देगा, सर। वरुण एक कंप्लीट साइकिल हाँ कितना डिग्री होता है, 360 सर। 360 डिग्री होता है, यहाँ दिखाया नहीं है बट एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू,